अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान वीकली चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो जी, सेकंड वीक अगस्त पार्ट नंबर 1, जिसमें हम इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 में हम पाकिस्तान का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और पार्ट 1 में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास, रियल मैड्रिड विन स्पेनिश सुपर कप विदाउट रोनाल्डो। जी, रोनाल्डो भी इसी क्लब में थे, रियल मैड्रिड में, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा UEFA सुपर कप। UEFA सुपर कप कौन सा है, ये इसका मोनोग्राम भी है, लोगो भी आपको नज़र आ रहा है। ये असल में है यूनियन यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ये नज़र भी आ रहा है आपको। तो ये कप अगर होता किस में, असल में यूरोप में दो मेन यूरोपियन क्लब कंपटीशंस हैं। असल में जो ये कप है ये बाद में मुनक्कद होता है, ये तकरीबन अगस्त के मिड में ही होता है। UEFA चैम्पियन लीग होती है एक, और दूसरा UEFA यूरोपिया लीग होती है। और इन दोनों लीग्स, एक ये लीग जब होगी इसमें जो टीम टॉप पे आएगी जीतेगी कप को, और एक इस लीग में जो टॉप पे आएगी, इन दोनों टीमों के दरमियान में UEFA सुपर कप होगा। तो लास्ट टाइम जो हुआ है 2017 का, इसमें स्पेनिश रियल मैड्रिड जो टीम है, क्लब है, इसने जीता है 2-1 अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट जीता है। और मोस्ट सक्सेसफुल टीम की बात की जाए तो बार्सिलोना है और दूसरी इटालियन साइड मिलान है। तो इन्होंने 5 टाइम जीता है। किसने? एक बार्सिलोना क्लब है और दूसरा इटालियन साइड मिलान है, इन दोनों ने 5 टाइम जीता है। लेकिन रिसेंटली UEFA सुपर कप किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है। नेक्स्ट हमारे पास है कतर ऑफर्स द वीज़ा फ्री एंट्री टू 80 नेशनलिटीज़। जी, कतर का सबसे पहले कैपिटल सिटी दोहा है, तो इन्होंने जो ऐलान किया है कि हम सिमुलेट एयर ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज़्म पे 80 कंट्रीज़ के नेशनलिटीज़ को फ्री वीज़ा देंगे। तो इनमें और आगे थोड़ा सा जाने से पहले आपको ये बता दिया जाए, 2022 का जो वर्ल्ड फीफा कप फुटबॉल कप होने वाला है वो भी कतर में होने वाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जिन 80 कंट्रीज़ को इन 80 कंट्रीज़ को वीज़ा दे रहे हैं, इनमें ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं 33, इनको 180 डेज़ के लिए वीज़ा दिया जा रहा है, और दूसरे हैं जो 47, इनको 30 डेज़ के लिए। और देखेंगे आप, बहुत अच्छी तरह देखें, इसमें पाकिस्तान दूर दूर तक नज़र नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तानी लेप्रोसी फाइटर डॉक्टर रुत फाओ पासेस वे। जी, रिसेंटली आपने ये न्यूज़ काफ़ी पढ़ी होगी। लेप्रोसी फाइटर जो डॉक्टर रुत फाओ है, ये वफ़ात पा गई हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये 1929 को जर्मनी में पैदा हुई हैं और ये इंडिया जा रही थी 1960 में। तो कराची में जब देखा इन्होंने लेप्रोसी कोढ़ की बीमारी कहते हैं इसको, लेप्रोसी कोढ़ की बीमारी जब देखा है, तो इसी के बारे में इन्होंने फिर इलाज मुआवजा करना शुरू कर दिया है। और इनको पाकिस्तान मदर टेरेसा भी कहा जाता है अब। तो इनकी एज थी 87 ईयर, और ये फाउंडर थी नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम इन पाकिस्तान, और इंचार्ज थी मैरी एल्डियाइड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान MASP की। और इनकी डेथ हुई है 10 अगस्त 2017 आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में। और इनकी बुक्स के बारे में अगर डिस्कस किया गया है तो दी लास्ट वर्ड इज़ लव, एडवेंचर, मेडिसिन एंड गॉड एंड वार। तो इनमें जो आपने याद रखनी है वो लास्ट वर्ड इज़ लव, ये याद रखनी है। ये इनकी जब आई थी, यंगेस्ट थी, तब की पिक्चर है। अब ये जो ओल्ड होगी तब की ये पिक्चर है इनकी। और नेक्स्ट हमारे पास टर्की गोलियाव स्टर्न्स फील्ड टू विन 200 मीटर्स। इनके बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हो रही है 2017 की, लंदन में हो रही है, इसमें 200 मीटर की जो रेस है ये टर्की के गलियाव ने जीती है। और इन्होंने, इसके बारे में बता दिया जाए, 20.09 सेकंड में इन्होंने ये फ़ासला तय किया। और मेरा मकसद ये था इस टॉपिक को डालने का कि यूसेन बोल्ट, ये जो 100 मीटर का रिसेंटली काफ़ी दफ़ा ये टॉप पे रहा है, इस दफ़ा ये हार गया है। और हारा किसके है? ये जमैकन कंट्रीज़ से रहने वाला है, और जिससे हारा है जस्टिन गैटलिन से हारा है, जो अमेरिका का है। और अमेरिका वाले ने गोल्ड मेडल जीता है, और दूसरी भी नहीं, तीसरी पोजीशन पे ये आया। जो फर्स्ट पोजीशन पे अमेरिकन आया है जस्टिन गैटलिन, इसने 9.92 सेकंड में तय किया है। और दूसरे नंबर पर जो
आया है उसने 9.94 सेकंड में तय किया है, और जो जमैकन बोल्ट था यूसेन बोल्ट, इसने 9.95 में तय किया। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 2009 का यूसेन बोल्ट का, किसने 9.58 सेकंड में 100 मीटर की रेस जीती, और अभी तक किसी ने भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। नेक्स्ट हमारे पास है टर्की बिगन बिल्डिंग बॉर्डर वॉल विद ईरान। यह आपने याद रखना है 2 से 3 मीटर, 2 मीटर वाइड और 3 मीटर हाई बैरियर की ये दीवार बनाई जाएगी। और ये किन किन ममालिक के अगेंस्ट बना रहा है, ये इराक, ईरान के और सीरिया, शाम के गिर्द बना रहा है। ये 911 किलोमीटर की ये वाल है। और इसके साथ छोटी सी रिलेटेड हमारे पास चाइना वाल के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, डिस्कस करते हैं। तो फेमस वाल इज़ बिल्ट 220 और 206 के BC के दरमियान में बनाई गई थी, और किन शी हुआंग इनका जो फर्स्ट बादशाह था, पहला बादशाह चाइना का, उसी ने बनाई थी। और ये 1957 में टूरिस्ट के लिए, सैर व तफरी के लिए खोला गया इसे। और इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई 21,196 किलोमीटर है, और हाइट इसकी 5 से 8 मीटर है ऊंचाई। विड्थ इसकी 20 फीट है, और अगर इसका टॉप अगर देखा जाए तो टॉप से ये 5 से 6 मीटर चौड़ाई है इसकी। इसके बाद छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नए फॉलोवर हैं उनको चाहिए कि इस तरह की वीडियो अगर आप हमारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के बच्चे पिक्चर लगी हुई है YouTube पे, हमारे चैनल का नाम पाकिस्तान वीकली नॉलेज है, इसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में आपको अगर ये अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। किसी किस्म की अगर कमी या कोताही रह गई है तो आप उसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और आपके जो जॉबलेस फ्रेंड हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं या उनके साथ ही इस चैनल के बारे में शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।